हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे पौधे, एक ऐसे जड़ी बूटी के बारे में आपसे जानकारी शेयर कर रही हूँ जो कि एक अद्भुत जड़ी बूटी है। हीरे से भी कीमती है ये पौधा। अगर आपको कहीं मिल जाता है तो इसके औषधीय गुणों का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है धतूरा। इसे एनुअल प्लांट भी कहा जाता है, धतूरा भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको थॉर्न एप्पल भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसको मून फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपके यहाँ धतूरा को क्या कहकर पुकारते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, धतूरा जो होता है वो कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। दोस्तों, धतूरा जो होता है वो दो तरह का होता है, छोटा धतूरा और बड़ा धतूरा। बड़ा धतूरा जो होता है वो काफ़ी जहरीला होता है, तो इसका प्रयोग हमें बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। धतूरा 3 तरीके का होता है। एक होता है सफ़ेद फूल वाला धतूरा, पीले फूल वाला धतूरा और काला धतूरा। लेकिन दोस्तों, ये तीनों प्रजातियों का जो फल होता है वो इस तरह का गोल गोल और कांटेदार फल होता है। दोस्तों, जब ये धतूरा कच्चा रहता है तो इसके जो कांटे होते हैं वो नरम नरम होते हैं, लेकिन जैसे ही ये पक जाता है तो इसके जो कांटे हैं वो सख्त हो जाते हैं और मॉनसून के सीज़न में तो ये पौधा हर जगह देखने को मिल जाता है। दोस्तों, धतूरे का फल, धतूरे की पत्तियां बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होती हैं। इसका जो फल होता है ना दोस्तों, वो जब फटता है, उसको आप तोड़ते हैं ना, तो उसके अंदर काले रंग का बीज होता है और ये जो बीज होता है ये काफ़ी नशीला होता है और काफ़ी जहरीला भी होता है। लेकिन दोस्तों, जहरीला होने के बावजूद इस धतूरे के बहुत अधिक औषधीय लाभ भी हैं। तो दोस्तों, ठीक से आप पहचान लें किस तरह का दिखता है ये पौधा। इसके फल जो हैं इस तरह से गोल गोल से दिखते हैं और इसके जो पत्ते हैं, इसका फल है, इसको आप देख करके आराम से पहचान जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप धतूरे का जो फल है, उसका पौधा है, उसको पहचान गए होंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में कि ये किस तरह से हमारे शरीर के लिए इतना उपयोगी है। तो चलिए इसके पत्तों से शुरुआत करते हैं कि इसके पत्तों के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, आजकल गंजेपन की समस्या बढ़ती ही जा रही है। अगर आपको भी बैल्डनेस है, सर पे बिल्कुल भी बाल नहीं है, गंजापन आ चुका है सर पर, तो क्या करना है दोस्तों, धतूरे के कुछ पत्ते ले लें। धतूरे के कुछ पत्ते ले लें और उसको धो करके हमाम दस्ते में पीस लें और पीसने के बाद पर उसको अपने माथे पर लगाएं। दोस्तों, हफ्ते में सिर्फ 3 बार आप ये प्रोसीजर करते हैं ना, तो 1 महीने के अंदर ही आपके सर पर बाल उगना शुरू हो जाएंगे। गंजेपन की समस्या दूर होगी और जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो भी ये प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, धतूरा जो होता है उसके पत्ते जो होते हैं, पत्तों का जो रस होता है वो हमारे सर के बालों को काला भी करता है, साथ ही आपके जो हेयर फॉल की समस्या है उसको भी दूर करता है। तो बालों के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद होते हैं धतूरे के ये पत्ते। कुछ लोग तो दोस्तों धतूरे के पत्ते का तेल भी बनाते हैं और तेल बना करके आप कान में उसका जो तेल है वो 2-2 बूंद डालेंगे ना, तो कान का दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कान जो है वो बहने लगता है, उसमें पस पड़ जाती है, तो आप क्या करें कि धतूरे के पत्तों का तेल बना करके 2-2 बूंद कान में डालें, तो इससे कान का दर्द भी ठीक होता है और साथ ही जो पस वगैरह जमा है और साथ ही जो पस पड़ गई है कान में या फिर पानी बहता है कान से, घावों को ठीक करने के लिए भी धतूरे के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। बवासीर के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि इसके जो पत्ते होते हैं ना, उसका रस निकाल करके अगर आप 2 चम्मच रस ले लेते हैं दही के साथ में, तो बवासीर की समस्या ठीक हो जाती है। पुराने से पुराना सर दर्द भी धतूरे के पत्तों के इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, धतूरे के पत्तों को सुखा करके उसका चूर्ण बना लेते हैं और इस चूर्ण को दूध के साथ में लिया जाता है, तो इससे जो है शारीरिक कमज़ोरी भी दूर होती है। सर में दर्द की समस्या है तो धतूरे के कुछ पत्तों को ले लें और उसको पीस करके उसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को माथे पर लगाएंगे ना दोस्तों, तो पुराने से पुराना सर दर्द भी ठीक हो जाता है।
इसके अलावा दोस्तों जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए भी धतूरे के पत्तों का बहुत ही अधिक औषधीय लाभ है। दोस्तों अगर आपको जोड़ों का दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, तो क्या करें, धतूरे के कुछ पत्तों को अच्छी तरीके से पीस लें और पीसने के बाद में उसका रस निकाल लें। करीबन 100 ग्राम आपको धतूरे के पत्तों का रस निकाल लेना है और 500 ml सरसों के तेल में डाल करके इसको आप बिल्कुल धीमी आंच पर पका लें। इतना पका लें कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल सूख जाए। जो धतूरे का रस हमने डाला है वो पूरी तरह से सूख जाए और केवल सरसों का तेल बचे। उसके बाद दोस्तों आप गैस को बंद कर दें और तेल को छान करके किसी बोतल में भर कर रख लें और उससे अपने घुटनों की, जोड़ों की मसाज करें। किसी भी तरीके का जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द इससे ठीक होता है। किसी तरह की आपको पैर में मोच आ गई है तो उस पर भी आप इस तेल की मसाज करें तो मोच का जो दर्द है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो थोड़ा सा इसकी जो पत्तियां होती हैं वो स्वाद में कसैली होती हैं, थोड़ी सी कड़वी होती हैं, लेकिन ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। दोस्तों इसके पत्ते, इसके फल, इसके बीज बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होते हैं। तो कई तरह की औषधियों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कई लोग इसे जहरीला मानते हैं दोस्तों, लेकिन जो छोटा घोकरू होता है, जो छोटा धतूरा होता है, वो जहरीला नहीं होता है। खास करके दोस्तों जिनको बालों से संबंधित समस्या है, जिनको बैल्डनेस की प्रॉब्लम है, बिल्कुल बाल नहीं है सर पे, तो कुछ दिन तक आप इसके पत्तों का रस प्रयोग करके देखें। आपके बाल उगने स्टार्ट हो जाएंगे, नए बाल आने शुरू हो जाएंगे। तो जो तेल मैंने आपको बताया ना दोस्तों, इस तरीके से आप तेल बना करके भी अगर सर पर मसाज करते हैं ना तो हेयर फॉल कंट्रोल होता है, बालों के झड़ने की समस्या दूर होती है और नए बाल उगने स्टार्ट हो जाते हैं। सफ़ेद बालों को भी काला बनाता है गोखरू। इसके अलावा दोस्तों चर्म रोग में भी बहुत अधिक फ़ायदेमंद है। अगर किसी को स्किन डिजीज़ है, चर्म रोग की समस्या है या फोड़े फुंसी हो गए हैं, तो आप इसके पत्तों का रस लगाएंगे ना तो किसी भी तरीके का चर्म रोग, फोड़े फुंसी, दाद की समस्या दूर होती है। मलेरिया में फ़ायदेमंद होता है गोखरू, चेचक के दाग तक इससे ठीक हो जाते हैं। दोस्तों पुराने से पुराना नासूर, पुराने से पुराना घाव तक ठीक हो जाता है धतूरे के प्रयोग से। तो इसकी पत्तियों का रस लगाएंगे ना तो किसी भी तरीके का जो घाव है, चोट है, वो तेज़ी से भरने लगेगी, तेज़ी से ठीक हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों इस पौधे को हीरे से भी कीमती कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप इस पौधे को अच्छी तरीके से पहचान गए होंगे और इसके गुणों को भी जान गए होंगे। तो दोस्तों आप इसके पत्तों का प्रयोग ज़रूर करके देखें और इसके औषधीय गुणों से लाभ उठाएं। और वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी।